लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्शन बजट और लेबर बजट के बारे में पढ़ा था। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सप्लेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है। तो इट इज ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। यह क्या है? एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है दैट शो हाउ मच प्रॉफिट वाज मेड ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने कितना प्रॉफिट बनाया या आपके ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारा का सारा चीज किसमें दिखता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है। इट रिफ्लेक्ट्स द अर्निंग कैपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यह क्या दिखाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके इंडस्ट्री का, आपके फैक्ट्री का अर्निंग कैपेसिटी क्या है, पोटेंशियल क्या है। सम रेफर्स टू द पीएल स्टेटमेंट एज, पीएल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एज ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम स्टेटमेंट मतलब कहो तो इसी का अलग अलग नाम है। जैसे एक आदमी के बहुत सारे नाम होते हैं, उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी अलग अलग नाम है। जैसे इनकम स्टेटमेंट भी कभी कहा जाता है, इसको स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट और इनकम भी कहा जाता है, अर्निंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है, या इसको हम एक्सपेंस स्टेटमेंट भी कह सकते हो। ये सबका मतलब एक ही चीज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आगे बात आती है इसका क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन से कार्य हैं इसके। इट डिटरमाइंस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसके द्वारा आप नेट आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है और आपका लॉस कितना हो रहा है ओवरऑल, यह चीज आप डिसाइड कर सकते हैं। इट मैचेस द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इससे हमको पता चलता है कि हमारा कितना पैसा आ रहा है और कितना मेरा पैसा खर्च हो रहा है। इट प्रोवाइड्स द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक डेटा, फ्लो ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इन द गिवन टाइम पीरियड। दिए हुए समय अंतराल में आपके पास कितना पैसा आया, आपने कितना खर्च किया, ये सारा चीज इससे हमको पता चलता है। इट प्रोजेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री का क्या है आगे? इट प्रोजेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री का कितना प्रॉफिट है, ये सारा चीज हमको इससे पता चलता है। यहाँ देखिए आपको एक सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया गया है। ये जितना सिंपल दिख रहा है एक्चुअल में उतना सिंपल होता नहीं है, बट एक ओवरऑल कहिए तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है जिस तरह आपको दिख रहा है। रेवेन्यू जो कि आपको सेल से पैसा, किसी भी अपने प्रोडक्ट को बेचने से जो पैसा आया कितना है? 50,000 रुपया। अब खर्च आपने कौन कौन से खर्च किए? 25,000 रुपये खर्च किए कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। जिसको बेचा आपने उसका खर्च कितना था? 25,000 रुपया उसमें खर्च आया, लागत आया। सेलिंग आपको बेचने में कितना खर्च हुआ? 8,000 रुपया बेचने में खर्च हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कितना है? 10,000 रुपया आपको खर्च हुआ। टोटल कितना एक्सपेंस हो गया? सबको जोड़िएगा तो 25, 8,000 और 10,000, ये सबको जोड़िएगा तो आएगा 43,000। आपको इनकम टैक्स कितना देना पड़ा? 5,000 रुपया। टोटल कितना हो गया? 48,000। आया कितना था? 50,000 रुपया। खर्च कितना किया? 48,000। प्रॉफिट कितना हो गया? नेट इनकम और नेट प्रॉफिट 2,000 रुपया। यही चीज आपको दिखाया गया कि ओवरऑल आपका कितना प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। एक और हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। ये देखिए आपका सैंपल प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन का है इनकम स्टेटमेंट। सेम चीज है, पीएल अकाउंट की ही बात कर रहा है। फॉर द 5 मंथ्स एंडेड May 31st 2019, 31 मई 2019 तक का दिखाया गया है इसमें। रेवेन्यू एंड गेंस, सेल से कितना आया? प्रोडक्ट को बेचने से आया आपका 1,00,000 रुपया। इंटरेस्ट से आया 5,000 रुपया। किसी भी एसेट को बेचे तो उससे आपको 3,000 आया। टोटल कितना आ गया? 1,08,000 रुपया। अब है खर्च कौन कौन सा हुआ आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75,000 रुपया। कमीशन से 5,000 रुपया गया आपका। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस में कितना खर्च हुआ? 3,500 रुपया। ऑफिस इक्विपमेंट एक्सपेंसेस में कितना खर्च हुआ? 2,500 रुपया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में कितना खर्च हुआ? 2,000 रुपया। इंटरेस्ट एक्सपेंस में कितना हुआ? 5,000 रुपया। और लॉस फ्रॉम लॉस सूट में कितना हुआ? 1,500 रुपया। मतलब टोटल और आपका टोटल खर्च इतना हुआ, कितना? 90,000 रुपया। आया कितना था? 1,08,000 रुपया। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा? 18,000 रुपया। ठीक है, इसी चीज को आपको दिखाया गया है
कि टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो गया। इसी चीज का हमारा मेन मकसद होता है पता करना पीएल अकाउंट से, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारा क्या है, हमारी कंपनी फायदे में चल रही है या हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन बैलेंस शीट। एक्सप्लेन कीजिए कि बैलेंस शीट क्या होता है। देखिए, इट इज ए स्टेटमेंट, यह क्या है, एक स्टेटमेंट है शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम। किसी भी दिए हुए समय पे किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये हमको किससे पता चलता है, बैलेंस शीट। उससे हमको पता चलता था कि पीएल अकाउंट से कि प्रॉफिट है ओवरऑल कितना है, लॉस ओवरऑल कितना चल रहा है कंपनी का, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। और यहाँ से हमको पता चलता है कि भाई उसका स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एट ए स्पेसिफाइड डेट। दिए हुए समय पे आपके पास एसेट कितना है, लाइबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, ये सारा चीज हमको इससे पता चलता है। एसेट का मतलब क्या हुआ, एसेट आर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या रिसोर्सेज है, ये हमको किससे पता चलता है, एसेट से। जैसे कैश इन हैंड, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना कैश है, कैश इन बैंक, बैंक में कितना डिपॉजिट करके रखा है, इन्वेंट्री कितना है, मतलब मैन्युफैक्चर करके कितना प्रोडक्ट रखा हुआ है, डिबिटर्स कितने, कितने लोगों को उसने कर्ज दिया हुआ है, ये सारा का सारा चीज उसका एसेट कहलाता है। दूसरा आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है, देनदारी, उसको कितना रुपया किसी को देना है। जैसे इट रिप्रेजेंट्स व्हाट द कंपनी हैज टू पे अदर, मतलब उसको दूसरे को इतना पैसा देना है। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेंसेस, अपने वर्कर्स को खर्चा देना है, ओवरड्राफ्ट देना है, मॉर्गेज देना है। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, गिरवी, उसने कुछ सामान गिरवी कर रखा हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए पैसा देना है। बिल्स पेएबल, ये सारा चीज आता है लाइबिलिटीज, मतलब इतना उसको देने हैं पैसा, किसी को खर्च करने हैं इतने पैसे उसको, ये सब पैसा उसके पास से जाएगा। और एसेट का मतलब क्या है, उसके पास जो है। बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एटलीस्ट एनुअली, साल में हम लोग कम से कम एक बार बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, बट मे बी डन सो मोर ऑफन एंड स्पेसिफिक ओकेजन्स। बट हम लोग इसको अधिकतर बनाते रहते हैं जब कभी हमको इसकी जरूरत पड़ती है। वेन द नीड एग्जिस्ट इन कनेक्शन विथ मेकिंग डिसीजन कंसर्निंग लार्ज प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस एक्सपांशन। बट कभी हमको लगता है कि मेरे बिजनेस को एक्सपांड करना है, हमको नए प्रोजेक्ट लेना है, इस सब चीज के समय भी हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं कि हमारी कंपनी का स्टेटस है कि नहीं, एक्सपांसन करने के लिए हमारा कंपनी अभी कैपेबल है कि नहीं है, नए प्रोजेक्ट को लेने के लिए हमारा कंपनी कैपेबल है कि नहीं, हमारे पास पैसे वगैरह हैं कि नहीं। ये सारा का सारा चीज हम लोग बैलेंस शीट से पता करते हैं। अब देखिएगा, बैलेंस शीट के पास दो साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। एक वन साइड देयर इज एसेट, हम लोग एक साइड में क्या लिखते हैं, एसेट, एंड द अदर साइड में क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, इन बैलेंस शीट बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड मस्ट बी बैलेंस, हेंस इट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट। तो राइट साइड का जो अमाउंट है और लेफ्ट साइड का जो अमाउंट है, वो दोनों अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो इसका नाम बैलेंस शीट पड़ा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग इसको ज्यादा अच्छे से समझिएगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मूला क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट इक्वल टू राइट, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। कैसे होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया, किसी एवीसी कॉर्पोरेशन है, एवीसी कॉर्पोरेशन है, इसका बैलेंस शीट दिया गया है 1991, 1991 का 31 मार्च 1951 में। यहाँ क्या है, लाइबिलिटीज दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज, ये सारा क्या है, यहाँ पैसा लिखा रहेगा। ठीक है, सारा अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपके पास क्या है, एसेट है, यहाँ भी सबका अमाउंट लिखना पड़ेगा। इन सभी को जब आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, तो यहाँ कुछ अमाउंट आएगा आपका। इन सभी को आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगा। तो ये दोनों क्या होना चाहिए आपका, ये अमाउंट और ये अमाउंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आपका ये सही तरीके से बैलेंस शीट बन पाएगा। मतलब आपका एसेट और लायबिलिटीज दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बैलेंस शीट में। यहाँ देखिए, आपको एक यहाँ पे आपको लायबिलिटीज दिया गया है, सारा अमाउंट लिखा हुआ है, 2000 रुपया, डिवेंचर्स में 300 रुपया यहाँ पे, लेकिन यहाँ कितना है, इसके आगे 1000 लगा दीजिए, मतलब क्या हो गया, अगर ये 50 लिखा है मतलब ये 50,000 हो गया, 20 लिखा है मतलब 20,000 हो गया। तो टोटल देखिए कितना है, 3,350,000, 3350 यहाँ आया। इन सबको जोड़िएगा ये सबको, तब भी देखिए यहाँ पे क्या आया, 3350 आया। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू क्या है, बराबर है। यही बैलेंस शीट का आपका मेन मकसद होता है। तो अगर आपको अभी भी कुछ बैलेंस शीट से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।